हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें निकालना है आइंस्टाइन टेम्परेचर। आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर दिया है और फॉर्मूला जो है हम ये वाला यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी है हमारा 3.0 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं जिसमें आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी दिया है जो कि हमारा बराबर है 3.0 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज के। फिर जो आइंस्टाइन टेम्परेचर है वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जो आइंस्टाइन टेम्परेचर है वो बराबर होता है HFE/K के, जहाँ पर H और K जो है वो कांस्टेंट है। H है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और K है हमारा बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे। सबसे पहले H का वैल्यू पुट करेंगे जो कि 6.625 इंटू 10⁻⁻34 है। FE का वैल्यू ऊपर दिया है 3 इंटू 10⁻12, उसे लिखेंगे। और K का वैल्यू जो है वो है 1.38 इंटू 10⁻²। सबसे पहले हम जो 6.625 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3 5 ज़ा 15, 1 चला जाएगा KD, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 करेंगे तो 7, 6 3 ज़ा 18, 1 चला जाएगा KD, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 करेंगे तो 19। 3 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट है तो यहाँ पर 3 डिजिट के आगे पॉइंट आएगा, हमें मिलेगा 19.875। फिर 10⁻⁻34 और 10⁻12 को सॉल्व करते हैं। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडिड, हमें करना है -34 प्लस 12 जो है -22 के बराबर होगा। माइनस होगा ये दो नंबर्स और साइन माइनस होगा, ठीक है। फिर डिवाइड में जो टर्म है उसे हम लिखते हैं 10⁻⁻23 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो बन जाएगा 10⁻+23। 9.87 डिवाइडेड बाय हमें 1.38 करना है, जिसको हम 1987 डिवाइडेड बाय 138 करके लिख सकते हैं। यहाँ पर जब हम 5 हटाएंगे तो 8 भी आएगा, लेकिन हम सिर्फ 3 ही डिजिट ले रहे हैं। विदाउट राउंडिंग ऑफ मैंने लिया है, अब विथ राउंडिंग ऑफ भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1987 को 138 के साथ डिवाइड करेंगे। 138 1 ज़ा 138 होगा, 60 बच जाएगा। फिर 7 नीचे आएगा। 138 6 ज़ा कितना होता है, 138 6 ज़ा होता है 828, जो कि 607 से ग्रेटर नंबर है। 138 इंटू 5 जो है वो 690 होता है, जो कि ग्रेटर नंबर है। तो 138 इंटू 4 हमें करना होगा। 138 इंटू 4 जो है वो हमारा बराबर आएगा 8 4 ज़ा 32, 3 चला जाएगा KD, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 1 चला जाएगा KD, 4 1 ज़ा 4 5, 552। अब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। पॉइंट जब हम लगाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 550 आता है, तो 3 से हमें इंटू करना होगा क्योंकि 4 ज़ा 552 होता है। 1987 को 138 के साथ डिवाइड करने पर हमें मिलता है 14.3। नाउ हम क्या करेंगे, 3 से इंटू करके देखेंगे कितना मिलता है, 414। उसके वैल्यू को हम लिखेंगे, ठीक है। 4 डिजिट्स हम लेंगे, इसलिए किया है। आंसर में 4 डिजिट्स चाहिए, इसलिए किया है। 515 में से जब हम 414 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 136, जो कि 138 से कम है। पॉइंट हमने पहले लगाया है तो एक 0 हम लगा सकते हैं ना। हम देखते हैं कि 138 कितना ज़ा 1360 होता है। 138 10 ज़ा 1380 होगा, तो 9 से इंटू करके देखते हैं। 138 इंटू 9, ठीक है। 138 इंटू 9 कितना होता है, 9 8 ज़ा जो है वो होता है 72, तो हम उसे लिखेंगे। 9 3 ज़ा 27 होता है, उस पे जब हम 7 8 करेंगे तो हमें मिलेगा 34, 3 चला जाएगा KD, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12, हमें मिलेगा 1242, जो कि 1360 से
कम है, तो 9 से हमें इंटू करना है, तो हमें मिला यहाँ पर 1.439। फिर उसके बाद यहाँ पर व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड करना है। 23 माइनस 22 होता है 1, 10 रेज़ टू पावर 1 आएगा यहाँ पर, जिसको हम 10 करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करने पर हमें मिलेगा 144, है ना। 9 को हटाएंगे जो कि 5 से ग्रेटर नंबर है, तो 3 पर एक नंबर ऐड होगा, हमें मिलेगा 14.4 इंटू 10। 14.4 का मतलब होता है 144 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 हमें करना है। 10 और 10 हो जाएगा कैंसिल, हमें मिलेगा 144 केल्विन। यही आंसर इस बुक में भी दिया है। हम सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे, H का, Fe का और K का, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 144.03 केल्विन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ डिजिट्स नहीं लिया है, तो मुझे आंसर सिर्फ 144 ही मिला। राउंडिंग ऑफ करने पर आता है 144। अगर आप सारे डिजिट्स लोगे तो 144.03 केल्विन आएगा। आइंस्टाइन टेम्परेचर जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो इस वाले टॉपिक में मिलेगा। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी, जिसको हम क्वांटम थ्योरी ऑफ डुलोंग एंड पेटिट-लो भी कहते हैं, यहाँ पर दिया है ना आइंस्टाइन टेम्परेचर का वैल्यू। फ्रीक्वेंसी को हम या तो न्यू से डिनोट करते हैं या एफ से। यहाँ पर मैंने एफ लिखा है, एफ एंड न्यू आर सेम। ना हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जो डीबे फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशनल मोड इन अ सर्टेन सॉलिड दिया है, वो बराबर है 9.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 हर्ट्ज के। हमें जो है डीबे टेम्परेचर निकालना है, तो यही सेम फॉर्मूला होगा। फ्रीक्वेंसी हम डीबे का यूज करेंगे, एफ नीचे डी है, नॉट नहीं, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन को। गिवन में दिया है डीबे फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ सबस्क्रिप्ट डी के साथ, और वो हमारा बराबर है 9.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 हर्ट्ज के। ये क्वेश्चन में गिवन है, और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू डी सिंबल के साथ भी डिनोट करते हैं, न्यू सबस्क्रिप्ट डी। नाउ टेम्परेचर का फॉर्मूला है हमारा थीटा सबस्क्रिप्ट डी इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी सबस्क्रिप्ट डी डिवाइडेड बाय के। एच के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 6.625 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34। फ्रीक्वेंसी के जगह पर पुट करेंगे 9.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23। नाउ हमें क्या करना है, 6.625 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 8 जा 40, 4 चला जाएगा कैरी, 8 2 जा 16, 4 प्लस करेंगे तो 22 चला जाएगा कैरी, 8 6 जा 48, 49 50, 5 चला जाएगा कैरी, 8 6 जा 48, उस पर 5 प्लस करेंगे तो 53 आएगा। फिर हमें एक क्रॉस लगाना है, 9 के साथ इंटू करना है, 9 5 जा 45, 4 चला जाएगा कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 4 करेंगे 19 20 21 22, 2 चला जाएगा कैरी, 9 6 जा 54 होता है, प्लस 2 करेंगे तो 56, 5 चला जाएगा कैरी, 9 6 जा 54 होता है, प्लस 5 करेंगे तो 59। फिर हम जो कॉलम में नंबर है उनको प्लस करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा। 4 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 4 डिजिट के आगे हम पॉइंट पुट करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट है तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लेंगे, और यहाँ पर मैं राउंडिंग ऑफ भी कर दूंगी, ठीक है। अगर हम किसी डिजिट को ले रहे हैं तब राउंडिंग ऑफ मैटर करता है। अगर हम किसी डिजिट को नहीं लेते हैं फाइनल आंसर में, तब बिना राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देती हूँ राउंडिंग ऑफ। हमें मिलेगा 64.925 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 प्लस 11 करेंगे तो माइनस होगा नंबर, साइन भी माइनस होगा, ठीक है। -23 आएगा 10 रेज़ टू पावर व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड किया है। फिर डिवाइड में लिखेंगे हम 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23। एक 10 रेज़ टू पावर -23 ऊपर प्रेजेंट है, दूसरा नीचे हो जाएगा, दोनों कैंसिल, बचेगा यहाँ पर
64.92 डिवाइडेड बाय 1.38। 0.92 मीन्स डिवाइडेड बाय 100 है और 0.38 मीन्स डिवाइडेड बाय 100 है। ये कैसे? क्योंकि पॉइंट का मतलब है डिवाइड में 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएगा। 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। 6492 को हमें 138 के साथ डिवाइड करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बिना पॉइंट लिखे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 100 कैंसिल हुआ है। नाउ हम 649 को 138 के साथ डिवाइड करते हैं। 3 डिजिट हम लेंगे, 6 से इंटू करके देखते हैं, क्योंकि 6 1 से 6 होता है ना। 8 6 जा होता है 48, 4 चला जाएगा कैरी, 6 3 जा होता है 18 प्लस 4 करेंगे तो होगा 19 20 21 22 2 चला जाएगा कैरी, 6 1 से 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 28 आता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो हम 138 को 5 के साथ इंटू करके देखेंगे, जो कि 690 देता है आंसर, जो कि 649 से ग्रेटर है। तो 4 से हमें इंटू करना होगा, ठीक है। 138 इंटू 4 जो है वो 552 आता है। नाउ हम 649 में से 552 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ से एक कैरी लेकर जाएंगे, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 और ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आपको करना है, ठीक है। 7 8 जा 56 होता है, 5 चला जाएगा कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 5 करेंगे तो 26, 2 चला जाएगा कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 2 करेंगे तो 9, 966 972 से कम है तो 7 से इंटू करेंगे। नाउ 72 में से हमें 66 निकालना है, 972 में से 66 माइनस करना है 966 को, तो बचता है 6। पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, एक और 0 लगाएंगे तो हम एक और 0 नीचे लगा सकते हैं। 600 138 4 जा होता है 552, 5 जा होता है 690, जो कि 600 से ग्रेटर है, तो हम 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 552। 600 में से हमें 552 को माइनस करना है, मैं यही तक करूंगी, ठीक है। मुझे सिर्फ 4 ही डिजिट्स चाहिए। 47.04 केल्विन जो है वो हमारा आंसर आता है। यहाँ पर भी है, नेक्स्ट डिजिट 7 है, 47.407 वो भी यहाँ पर दिया है। तो हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना है, आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। एच का वैल्यू हमने पुट किया, डीबे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू हमने पुट किया। सबसे पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ डिवाइड किया, 10 को अलग से सॉल्व किया, 10 के पावर वाले टर्म्स को, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है वो आपको डीबे मॉडल में साइड पर मिल जाएगा। टेम्परेचर और टेम्परेचर कैंसिल, एच न्यू डी अपॉन के जो है वो थीटा डी के बराबर है। यही था आज का हमारा 2 क्वेश्चंस।